मॉड लगाने पर कोई क्वांटिटी अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से छोटे नहीं हो सकती है। हमसे पूछा जा रहा है मॉड ऑफ एक्स एक्स से कम कब होगा, यानी एक्स में मॉड लगाने पर अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से कम आना चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 5। इसको भी याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना। क्या बोलता भैया तोमर, अंकित सिंह तोमर, तोमर थोड़ा हिलडुल भैया। अगला 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 अगला, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, बोलो कब होगा? अरे बोल ही नहीं रहे यार, ये कब होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मॉड लेने पर कोई क्वांटिटी अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी के बराबर आ रही है, इसका मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी पक्के में या तो जीरो या जीरो से बड़ी है। जीरो या जीरो से बड़ी होगी तो मॉड लेने पर वो क्वांटिटी अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी के बराबर होगी। यदि ओरिजिनल क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड लेने पर क्वांटिटी बड़ी आएगी, लेकिन कभी भी मॉड लेने पर कोई क्वांटिटी अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से छोटी हो जाए ये संभव नहीं है। ये भी याद कर लीजिएगा। तो भैया ये तीनों चीजें याद कर लीजिएगा। आओ, बहुत हो गई नौटंकी, क्वेश्चन सॉल्व करें भैया। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, आज शुरू करें क्वेश्चन सॉल्व करना लेके प्रभु का नाम। तो भैया प्रभु का नाम ले लिया तुम लोगों ने? अरे सैल्यूट थोड़ी ना करना था यार, ये कोई शेर थोड़ी ना था। हे भगवान, हर बात पे आहा बोलने लगता है। हाँ भैया, भगवान का नाम ले लिया तुम लोगों ने? जोसेफ, जस्टिन जोसेफ, हो गया। चलो 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 शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का क्या बोल रहा है? 40 के में बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। कौन कौन सी मशीन है? एक तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और एक अंडर रूट वाली मशीन है। बोलो अंडर रूट वाली मशीन क्या कह रही है कि अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। उतने में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली मशीन चिल्ला उठे कि नीचे जीरो आने का तो सवाल ही नहीं है, और इसलिए यहाँ से इक्वल टू का निशान हटा लिया। इसको उठा करके इधर लाओ, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स। एक मिनट भैया, मॉड लेने पर कोई भी क्वांटिटी अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से बड़ी कब आएगी? जब ओरिजिनल क्वांटिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी की खासियत होती है कि मॉड लेने पर वो पॉजिटिव हो जाती है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रह जाएगी, तो ये बड़ा और ये छोटा हो जाएगा। यानी पक्के में एक्स इज लेस देन जीरो, यानी डोमेन कम्स आउट टू बी, बोलो क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, जिसमें माइनस इन्फिनिटी और जीरो दोनों ही शामिल नहीं है। आला रे आला, आंसर आला। अरे भैया यार, ऑनलाइन में तो ये हो गया है कि आंसर आने के बाद दोनों हाथ उठा करके बच्चों को बताना पड़ता है कि भैया आंसर आ गया, मुस्कुरा दो। बोलते ही नहीं है भैया। तोमर देख रहा है, तोमर। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। ये कौन दिख गया भाई? समझ में नहीं आया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगला कर लेते हैं, अगला समझ में आ जाएगा। बल्कि अगला भी नहीं करूंगा, 40वें का 100 करूंगा। बोलना भैया 40वें का 100 में क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, थोड़ा मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो समझ में आएगा मूर्खों, मॉड ऑफ 10x प्लस 10x। ये देखना है। बोल रहा है इसका डोमेन निकालो। अरे कहा बोल रहे थे ये, इसका डोमेन निकालने को बोला थे, और डोमेन निकाले। बोलना भैया क्या, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी दैट इज मॉड ऑफ 10x प्लस 10x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। भैया सुन लेना, जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था जरा ध्यान से देखना। अंडर रूट वाली मशीन को एग्जिस्ट करवाने के लिए अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दिया है, लेकिन उतने में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली मशीन चिल्ला उठे कि नीचे जीरो आने का तो सवाल ही नहीं है, नीचे जीरो आ जाएगा तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नीचे जीरो आना बंद कर रहा हूँ, नीचे जीरो आना डिसअलाउ कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आता है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको उठा करके इधर लेके आओ, मॉड ऑफ 10x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 10x। एक मिनट रोक के, यहाँ माइनस 10x और यहाँ 10x है, तुम्हें मैचिंग मैचिंग लग रहा है क्या? अरे बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। मैचिंग मैचिंग बनाओ। तो मैं एक माइनस अपने घर से लाके लगा रहा हूँ। तुम बोलोगे सर आपके घर का राज चल रहा है क्या, कहीं पे भी कुछ भी कर देते हो? हाँ, अरे भैया यहाँ पर मैंने माइनस साइन अपने घर से ला करके लगा दिया, तुमको क्या आपत्ति है?
अल्टीमेटली इस माइनस को मॉडुलस खा ही जाएगा, और खा जाएगा तो वापस यही आ जाएगा, और इसलिए क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जरा देखना ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ माइनस टेन एक्स है, यहाँ माइनस टेन एक्स का मॉडुलस है इस क्वांटिटी, ये जो ओरिजिनल क्वांटिटी है इसका मॉडुलस यहाँ लिया गया है, और मॉड लेने पर ये बड़ा आ रहा है। यदि मॉड लेने पर कोई क्वांटिटी अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब पक्के में जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो नेगेटिव रही होगी, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी की खासियत रहती है कि उनका मॉड ले लिया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से बड़ी हो जाती है। यानी बोलो भैया क्या कंक्लूजन निकला, दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ 10x इन एनी केस विल बी लेस देन 0, दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, 10x ग्रेटर देन 0, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी मस्ट बी सॉल्व्ड बाय ग्राफ ओनली। आओ 10x का ग्राफ बनाए, अरे आओ भैया 10x का ग्राफ बनाए, ये देखना तुम्हारे सामने 10x का ग्राफ बना रहा हूं। माइनस पाई बाय 2, 0, पाई बाय 2, पाई, बोल मेरे भाई 10x का ग्राफ कैसा होगा, एक मिनट, साइन अपॉन कॉस, तो मेरे ख्याल से कॉस जहां पे 0 होता है वहां अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये ऐसा बनेगा, और कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, चेक करो सही बना है 10 का ग्राफ, बोल ही नहीं रहे, यदि सही बना है तो हाथ ऊपर कर लो, नहीं बना है तो हाथ नीचे कर लो, सही बना है गलत बना है, बोल ही नहीं रहे, अरे भैया सही बना है गलत बना है, सही बना है, ठीक है ठीक है, 10x पॉजिटिव होना चाहिए, 10x पॉजिटिव होना चाहिए ना, बोलो x की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, 10x को पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू निकल करके आ रही है 0 से लेकर के पाई बाय 2, ये लिख दिया, x इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, और दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, n पाई, क्यों n पाई ऐड करेंगे चौधरी, या 2n पाई ऐड करेंगे, 10 पीरियोडिक फंक्शन है जो कि हर पाई यूनिट के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए n पाई ऐड करेंगे, साइन और कॉस होते हैं तो 2n पाई ऐड करते हैं, तो बोलो कितना हो जाएगा, n पाई ऐड कर दिया तो हो गया n पाई प्लस पाई बाय 2, यानी डोमेन कम्स आउट टू बी, बोलो भैया डोमेन क्या निकल के आ रहा है, डोमेन कम्स आउट टू बी n पाई से लेके n पाई प्लस पाई बाय 2, जिसमें n पाई और n पाई प्लस पाई बाय 2 दोनों ही शामिल नहीं है, आला रे आला, आंसर आला, एक बार चेक कर लो जरा और जल्दी से नकल करेंगे, बात अभी खत्म नहीं भैया, आगे बढ़ूंगा, अभी और भी कुछ क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा जल्दी कर लो। चालीस के ए पार्ट में आंसर में गड़बड़ी लग रही है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो मॉडुलस लेने पर कोई भी क्वांटिटी अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से बड़ी तभी आती है जब ओरिजिनल क्वांटिटी नेगेटिव हो, लिख दिया, सही तो है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है मेरे भाई, एकदम सही है, और आगे बढ़िए, मैं 40 का अ कर लिया, स कर लिया, और आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर, तुम ये नकल कर रहे हो क्या भैया, कौर भाई जल्दी करो भैया, कौर है गौर नहीं है, मुझे रटा हुआ है, अंश, अंश थोड़ा ध्यान लगाओ भाई पढ़ाई पे, अयो मुरले, मुरले तुम क्या सजे, भैया थोड़ा जल्दी नकल करना,
हो गया। अमन सिंह, तुम खाली क्यों बैठे हो, लिख क्यों नहीं रहे हो? पूरा कंप्लीट कर लिया? भैया मैं आपसे मिलूंगा तो सबसे पहले आपके नोट्स ही चेक करूंगा, और यदि आपके नोट्स में कुछ गड़बड़ मिली तो डेफिनेटली फिर आपको मेरा सीधापन वही क्लासरूम में दिखाई देगा। मुझे नोट्स में गड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अर्पण नेमा, नेमा जी आप भी खाली बैठे रहते हो मेजोरिटी टाइम, नोट्स में गड़बड़ मिली। हो गया भैया, थोड़ा जल्दी करो। राय साहब, राय साहब आराम से बैठे हो, क्या चक्कर है? हो गई क्या नकल? थोड़ा सीधे बैठो ना, बैठे हो लेटे हो? ठीक ठीक। भैया जिन लोगों ने इसको कर लिया, जरा क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखना भैया क्या कह रहा है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स। हाउ भैया सॉल्व करते हैं? अंडर रूट वाली मशीन को एग्जिस्ट करवाओ। बोलो अंडर रूट वाली मशीन को एग्जिस्ट करवाने के लिए क्या करेंगे? एक्स माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा करने पर अंडर रूट वाली मशीन तो एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली मशीन एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली मशीन नीचे 0 नहीं आने देगी, तो नीचे से 0 का आना हटाना पड़ेगा। ये आ गया भैया, इसको उठा करके इधर लेकर के आ जाओ। हो गया x ग्रेटर देन मॉड x। एक मिनट, x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए? x अपने मॉडुलस से बड़ा होगा, तो कोई भी क्वांटिटी अपने मॉडुलस के बराबर हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी अपने मॉडुलस से छोटी हो सकती है, लेकिन कभी भी वो अपने मॉडुलस से बड़ी नहीं हो सकती। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। x इज एन एलिमेंट ऑफ 5। अरे बात समझ में ना आए? डोमेन कम्स आउट टू बी 5, यानी ये मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जिस पर ये मशीन एग्जिस्ट कर पाए। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मगर करना तो पड़ेगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस मॉड ऑफ, सॉरी 4x माइनस मॉड ऑफ x² माइनस 10x प्लस 9 पूरे का मॉड। इसके बारे में हमसे कहा जा रहा है कि इसका डोमेन निकाले। तुम लोग तैयार हो क्या? अरे बोल ही नहीं रहे यार, मदद ही नहीं करते यार। भैया तैयार हो? 4x माइनस x² माइनस 10x प्लस 9, ठीक है भैया चलो शुरू करते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली मशीन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली मशीन को एग्जिस्ट करने के लिए क्या करेंगे? नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और अंडर रूट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या करोगे? अंडर रूट को एग्जिस्ट करने के लिए अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन नीचे 0 नहीं आने देंगे, इसलिए इक्वल टू का निशान हटा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको उठा करके इधर लेके आ रहा हूं। बोलना कितना हो गया? x² माइनस 10x प्लस 9 का मॉडुलस, बोलते ही नहीं है, लेस देन 4x। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर करूं क्या? इसके फैक्टर कर रहा हूं तो आ रहा है x माइनस 9 x माइनस 1 लेस देन 4x। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के लिए पहले मॉड हटाना पड़ेगा, और मॉड हटाने के लिए मुझे वो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो करना पड़ेगा। यानी कि आने का मतलब कि दो केस बनाने पड़ेंगे। नहीं समझा पाया मैं, फिर से बोलता हूँ, भैया जरा सुनना, एक मिनट यार जरा। हाँ भैया जरा सुनना, इस मशीन को एक्सेस करने के लिए ये एक्सप्रेशन कम होना चाहिए और ये एक्सप्रेशन ज्यादा होना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, सॉल्व कहां से करूं? या तो मॉड लगा, मॉड लगा तो सॉल्व करने के लिए मॉड हटाना पड़ेगा, मॉड हटाने के लिए केस बनाना पड़ेगा। एक केस में अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव और एक केस में अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव। एक बच्चा कह रहा है डिवीजन इनटू सब इंटरवल कर लो, उससे कर लो। मगर मेरा कहना है सिंपल सा क्वेश्चन है, काहे डिवीजन इनटू सब इंटरवल से कर रहे हो? अरे भैया तुम्हें मैंने तलवार दी है तो हर जगह थोड़ी ना लगानी है। पता चला हाथ में मच्छर चल के, हाथ में मच्छर तुम्हें काट रहा है, तुमने कहा मच्छर तू हमें काट कैसे रहा है, हमारे पास तलवार है, तुमने हाथ पे तलवार चला दी, गलत हो जाएगा। काहे के लिए ऐसा कर रहे हो? भैया अपने पास सिंपल डेफिनेशन अवेलेबल है, डेफिनेशन वाला मेथड लगा देते हैं ना। इतने सिंपल क्वेश्चन में यदि तुम डिवीजन इनटू सब इंटरवल लगाओगे तो प्रोबेबली रिसोर्सेज का मिसयूज होगा। काहे के लिए डिवीजन इनटू सब इंटरवल लगाएंगे? डेफिनेशन लगाएंगे। केस वन, केस वन बोल भैया, केस वन, जब मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, जब मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या जीरो के बराबर भी चल जाएगी, जो मॉडुलस के, लेकिन एक मिनट मुझे एक्स की वो वैल्यूज निकालनी जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाए। किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने वाली एक्स की वैल्यूज कैन बी बेस्ट फाउंड बाय वेविकर। बनाओ, वेव बनाओ, वेव बनाओ। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया 1, ये हो गया 9। बोलो 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 बोलो, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। सुन लेना ये एक्स की कौन सी वैल्यूज है, और ना सिर्फ सुन लेना, एक ही बार में गल पल्ले बांध लेना। ये एक्स की वो वैल्यूज हैं जो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव या फिर जीरो बना रही है। अब जब मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को इन्होंने पॉजिटिव या जीरो बना दिया है तो मॉड हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी रिश्वत के मॉड हटा लो तो हो गया x माइनस 9 x माइनस 1 लेस देन 4x। लेकिन मेरी बात सुन लेना, बहुत अच्छे से सुन लेना, ये इक्वेशन कब बनी है? जब ये मॉड हटा है। इस मॉड को किसने हटाया? इसने हटाया। यानी इस इक्वेशन को किसने बनाया? इसने बनाया। यानी जो भी एक्स की वैल्यूज निकलेंगी वो इसके अनुसार निकलनी चाहिए। नहीं आया भैया? रतिन भाई कुछ तो बोलो, चेहरे पे कोई तो एक्सप्रेशन लाओ जिससे समझ में आए कि आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। हाँ समझ में आया? ये इक्वेशन कब बनी? जब ये मॉड हटा। इस मॉड को किसने हटाया? इन वैल्यूज ने हटाया। कैसे हटाया? मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बना करके हटाया। इसीलिए तो यहाँ पर रिश्वत में माइनस साइन नहीं आया। अबे शेर हो गया तो। अरे यार मैंने तुम्हें शेर सुनाया, तुमने सैल्यूट नहीं मारा यार। लक्ष्य भाई देख लिया, देख लिया लक्ष्य भाई, आराम से बैठे हुए दोनों हाथ फोल्ड करके। ये कौन है? अक्षता नायक, इसने भी सैल्यूट नहीं किया। हाँ इतना अच्छा शेर सुनाया, परिधि सरकमफ्रेंस। हाँ फिर से देखना भैया, फिर से देखना। कौन है भाई इतना मुंह फाड़ दिया? आदर्श नायर, नायर जाग जा, तेरे को नींद आ रही है? हाँ भैया चलो चलो चलो, इसको उठा करके इधर लेके आओ। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 माइनस 4x लेस देन 0। बोलो कितना हो गया? अरे यार बोलते ही नहीं हो यार, सही में तुम लोगों से दोस्ती तो मुसीबत ही है। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 लेस देन 0। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूं इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 40। समझ में नहीं आया होगा क्या किया? 40 जोड़ दिया, 40 घटा दिया, 40 जोड़ दिया, 40 घटा दिया, तो ये हो गया 49। तो ये हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 40 का स्क्वायर लेस देन 0। भैया एक मिनट, ये हो गया x माइनस 7 माइनस रूट 40 और ये हो गया x माइनस 7 प्लस रूट 40 लेस देन 0। मुझे x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव बनाए। किसी भी एक्सप्रेशन को, अरे बोलो ना, किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने वाली x की वैल्यूज कैन बी बेस्ट फाउंड बाय वेविकर। भैया दुबे
समर्थ दुबे, तेरा हाथ ही नहीं ऊपर उठा। पीयूष, हाथ ऊपर नहीं उठा। अनुज S18, तेरा भी हाथ ऊपर नहीं उठा। बड़ा मुश्किल है भैया। कुणाल, कुणाल बारंगे, कुणाल भाई पिछले डांस से मन नहीं भरा लगे, आज फिर डांस दिखाओगे? हाँ, गुड 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 गुड, हाथ हिलाते रहो भैया। तो मुझे एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जैसे एक्सप्रेशन को नेगेटिव बनाए, किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने वाली एक्स की वैल्यूज कैन बी बेस्ट फाउंड बाय वे विगर। बनाओ वे, बनाओ 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 बनाओ। ये हो गया 7 माइनस रूट 40 और ये हो गया 7 प्लस रूट 40। चेक करो, बिल्कुल सही। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। अरे मैं अकेला ही कर रहा हूं और कोई ना कर रहा है। और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। ये देखो, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। बोलो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन? हे भगवान। हाँ जोशी जी बोलिए। माफ करना यार दोस्तों। हाँ, अरे यार तुम लोग यार मेरे को छोड़ के नकल में लग जाते हो यार, कितनी गलत बात है। तो बताओ एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है? तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है एक्स की वैल्यू 7 माइनस रूट 40 से लेके 7 प्लस रूट 40 तक के लिए। लेकिन एक मिनट, हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम सॉल्यूशन उसी को मानेंगे जिसपे ये क्वेश्चन बना है, और ये क्वेश्चन इन वैल्यूज पर बना है। फिर से कहता हूँ, ये एक्स की वो वैल्यूज हैं जिन्होंने मॉड को हटा के ये क्वेश्चन बनाया है, और इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आया है। यानी जो भी सॉल्यूशन हो उस पे क्वेश्चन एग्जिस्ट करना चाहिए, और क्वेश्चन को एग्जिस्ट करवाने वाली एक्स की वैल्यूज ये है, यानी सॉल्यूशन को इसके हिसाब से होना चाहिए, यानी इसका और इसका कॉमन एरिया लेना पड़ेगा। तो इसमें से ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जिसपे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करेगा, और इसलिए वो आंसर माना जाएगा। तो आओ इसका और इसका कॉमन एरिया निकालते हैं। एक मिनट, रूट 40 कितना होता है यार? 36 होता तो मेरे ख्याल से 6 हो जाता है, तो ये तो 6.3 के आसपास है। 7 माइनस 6.3 0.7, और ये कितना हो गया? 7 प्लस 6.3 13.3। हाँ आ गया भी, आ गया। ये देखना, कॉमन एरिया निकाल रहा हूं, देखना भैया, मदद कर दियो थोड़ा। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ई हो गया 1, ई का हो गया, नहीं बताएंगे, हम ही कर लें। देखिए ना, ये हो गया 1 को हम थोड़ा और इधर लाता हूं, 1, ये हो गया 7 माइनस रूट 40, और ई का हो गया 7 प्लस रूट 40, और ई का हो जाएगा 9, और ई का होगा इन्फिनिटी। कैसा लग रहा भैया? तो बोला था 7 माइनस रूट 40 से लेकर 7 प्लस रूट 40, और ई का बोला था माइनस इन्फिनिटी से 1। देखिए ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 9 से इन्फिनिटी। अरे मर गए, ये क्या हो गया? कुछ गलती आ रही है भैया? क्या गलती हो गई? हाँ हाँ, कुछ गलती हो गई। ये देखो, गलती ये हो गई कि 7 प्लस रूट 40 यानी कितना हो गया? 13.3, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 7 प्लस रूट 40। तो 7 माइनस रूट 40 से लेके 7 प्लस रूट 40 यानी इतना हो गया। और ये कितना आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, और 9 से लेके इन्फिनिटी। बोला भैया कॉमन एरिया क्या निकल के आ रहा है? इसमें भी कुछ गलती लग रही है मुझे तो। हाँ ये देखो ना, ये गलती है। ये कितना हो गया? 7 माइनस रूट 40, रूट 40 यानी कितना हो गया? 6.3। 7 माइनस 6.3 यानी 0.7,
0.7 इधर आएगा ना, क्या करते हो रे? मतलब वैसे गलती तो मैंने की है, मगर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूं, वो बेहतर है। ये हो गया 1। अब बताओ कैसा लग कैसा रहा है? तो अब फाइनल का आया 7 माइनस रूट 40 से लेकर 7 प्लस रूट 40, तो देखिए ये आया। और ये क्या बोल रहा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 और 9 से लेके इन्फिनिटी। बस बोल दो बे, फाइनल आंसर बोल दो। तो फाइनली आंसर कम्स आउट तो बे 7 माइनस रूट 40 से लेके 1 यूनियन 9 से लेके 7 प्लस रूट 40। मुझे पता नहीं है एक्स की कौन सी वैल्यूज है, ये एक्स की वो वैल्यूज है जिन वैल्यूज पर ये एक्सप्रेशन 4x से कम होगा, और इन वैल्यूज पर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करेगा, क्योंकि मैंने इसका और इसका कॉमन एरिया लिख करके ये वैल्यूज बताई है। ये वो वैल्यूज है जिस पे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करेगा और इनइक्वालिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो वैल्यूज है जिस पे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करेगा और जो सॉल्यूशन भी कहलाएंगी। ये आंसर निकल करके आ रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा आंसर है, लेकिन हाँ ये आंसर तो है। एक मिनट, ये तो केस 1 का आंसर है। ये एक्स की कौन सी वैल्यूज है? ये एक्स की वो वैल्यूज है जो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव रखते हुए सॉल्यूशन बनी है। लेकिन ऐसी भी तो एक्स की वैल्यूज हो सकती हैं जो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को नेगेटिव बनाते हुए सॉल्यूशन बनाए। आओ वो आंसर में निकालते हैं। और सुनो, ये आंसर है। अब नया आंसर और आ रहा है, वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला केस बना रहा हूं, केस 2। भैया ध्यान से देखना बहुत। केस 2, केस 2। पिछली बार मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था। अब की बार मॉड हटाने के लिए मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को, यानी x माइनस 9, अरे बोल ही नहीं रहे यार तुम लोग, तो मदद ही नहीं करते। x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 को लेस देन 0 ले रहा हूं। एक मिनट, इसकी वेव बनी हुई रखी है, ये वेव बनी हुई है। बताओ x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव है? बोलते क्यों नहीं हो? एक्सप्रेशन नेगेटिव है फॉर द वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 1 से लेके 9। सुन लेना, ये x की कौन सी वैल्यूज है? ये x की वो वैल्यूज है जो कि मॉड को हटवाएंगी। कैसे मॉड को हटवाएंगी? ये मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को नेगेटिव बना रही है, जिससे कि मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत लगेगी। ये देखो, ये माइनस साइन की रिश्वत दे दी और ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब सुन लेना, ये क्वेश्चन किसने बनाया? इसने बनाया। कैसे बनाया? बाहर माइनस साइन लगा के बनाया। इसलिए जो भी सॉल्यूशन आए वो इसके हिसाब से आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी ने बनाया। क्या मैं क्लियर हूँ? आओ सॉल्यूशन निकालें, आओ सॉल्यूशन निकालें। एक मिनट, सबको उठा करके उधर ले जाओ। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन 4x। उधर गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। फिर हम, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? अरे भैया ये तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मुझसे बोल रहा है x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होगा? ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। अरे भैया होल स्क्वायर होने के कारण हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है। बोलो बोलो बोलो, इसको वेवी कर लगा के सॉल्व मत कर देना, वो ऑलरेडी सॉल्व है। होल स्क्वायर होने के कारण ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। बोल रहा है एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा? ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट ओनली वैल्यू 3। 3 मत होने देना एक्स की वैल्यू को, क्योंकि तब ये 0 हो जाएगा। 0 होना अलाउड नहीं है। ये तुमने आंसर निकाल तो लिया, लेकिन ये आंसर थोड़ी ना कहलाएगा। भैया एक मिनट, ये क्या है? सॉल्यूशन किसका? इसका। लेकिन इसको किसने बनाया? इसने। इसलिए सॉल्यूशन को किसकी सहमति लेनी पड़ेगी? इसकी। यानी सॉल्यूशन को इसके हिसाब से होना पड़ेगा, और इसलिए इसका और इसका कॉमन एरिया निकालते हैं। एक मिनट, कॉमन एरिया पूरा बना के बताऊं या कोई आंखों में बनाऊं? अरे बाप रे, यश कुमार तो भोजन करते करते पढ़ाई कर रहे हैं। वाह यश कुमार वाह, गजब कर रहे हो। क्लास चल रहा है, डिनर चल रहा है? मूर्ख। बाद में खा लेता भैया, पहले पढ़ ले। कान पकड़, अगली बार मत करियो। हाँ भैया। अरे चौबे जी, ओ माय गॉड, हमारे चौबे जी का भी ध्यान। वही तो मैं कहूं,
कि चौबे जी जब इंस्टीट्यूट में इतनी मस्ती करते हैं तो फिर घर में कैसे सीधे रह सकते हैं। अभी पता चल गया, देखो चौबे जी भी मस्ती कर रहे हैं, चौबे जी भी कुछ खाने को मांग रहे हैं मम्मी से। क्या चौबे जी, देखो भैया डिस्टर्ब मत करो क्लास को। फिर से सुनना, आंखों ही आंखों में कॉमन एरिया निकालूं या पूरा लिख करके बताऊं। ये देखो, ये बोल रहा मुझे सब कुछ पसंद है सिवाय 3 के, ये बोल रहा मुझे सिर्फ 1 से लेके 9 पसंद है, कॉमन एरिया बोलो। अरे यार बात इशारा कर दो, कैसे करोगे। ये बोल रहा मुझे सब कुछ पसंद है, ये बोल रहा मुझे 1 से लेके 9 पसंद है, कॉमन एरिया क्या निकल के आएगा। जो दोनों को पसंद हो, 1 से लेके 9 सिवाय 3 के, तो वही लिख रहा हूँ 1 से लेके 9 सिवाय 3 के। ये आ गया, कह देंगे भैया आला रे आला, आंसर आला। अब सुन लेना, ये एक्स की कौन सी वैल्यूज है। ये एक्स की वो वैल्यूज है जो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को नेगेटिव बना करके सॉल्यूशन बनी है, और ये एक्स की कौन सी वैल्यूज है जो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बना करके सॉल्यूशन बनी है। इन्हें सॉल्यूशन ये भी है और सॉल्यूशन ये भी है, और इसलिए दोनों का कॉमन एरिया लेना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ बोल रहे हैं चौबे जी, वाह वाह चौबे जी, इनका कॉमन एरिया लोगे, मैंने क्या बोला। अरे एक मिनट एक मिनट, अपने घर के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हमारे चौबे जी हैं, हमारे घर के, मेरे घर का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति मैं हूं, तो हम दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। अरे भैया वो अपने घर के इंटेलिजेंट है, मैं अपने घर का इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा ऐसे नहीं समझे, ओके। चौबे जी के घर में सबसे ज्यादा मस्ती चौबे जी करते हैं, मेरे घर में सबसे ज्यादा मस्ती मैं करता हूं, तो हम दोनों का कॉमन एरिया लोगे, हम दोनों को कह दोगे कि ये दोनों बदमाश है। क्या कहोगे, दोनों बदमाश है। वही चीज यहाँ पर भी है, ये एक्स की वो वैल्यूज है जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना करके आंसर बनी है, ये एक्स की वो वैल्यूज है जो इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव बना करके आंसर बनी है, और इसलिए आंसर ये भी है और आंसर ये भी है। यूनियन लगेगा भैया। एक मिनट सीन सुनना, अरे 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 अरे, ये कॉपी कर लिया था क्या तुम लोगों ने। कॉपी करो यार, उसके बाद आगे बात करते हैं। थोड़ा जल्दी नकल कर लो भैया, मैं फाइनल आंसर लिख दूं, ये 3 लाइनें तुम लोगों ने कॉपी कर ली है क्या। मिर्जा फरहान जैद, A5 बैच। मिर्जा साहब थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा क्या पूरा ही लिखिए, आज अपनी पहली बार मुलाकात हो रही है शायद, है ना। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। मिर्जा साहब मुझे नोट्स बहुत प्रॉपर चाहिए होते हैं, और जब तक नोट्स प्रॉपर हैं तब तक मैं बहुत सीधा शिक्षक हूं। नोट्स प्रॉपर नहीं है तो फिर मैं थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूं। भैया जल्दी नकल करेंगे। हो गया, मैं ये वाला हिस्सा मिटा दूं क्या।
मैं अभी फाइनल आंसर थोड़ी ना लिखा है, वो भी आंसर है, ये भी आंसर है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन भैया आंसर हम नहीं है। आंसर हम तो तब होगा, बताओ, तुम बताओ आंसर हम कब होगा? आंसर हम तो तब होगा जब मैं दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा, यूनियन लगा के। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये मिटा दूं ना? थोड़ा जल्दी लिखो भैया। ऋतिक पटेल S16, थोड़ा जल्दी लिखो। अंशिका, यादव, अंश यादव, दीक्षित ने लिख लिया। कनक नागर का सिर दर्द करने लगा लगे। हाँ भैया, भैया पुलैया हो गया क्या? आज तेरा भाई नहीं दिख रहा पीछे। अच्छा है। हम्म। हाँ भैया, बोलो भैया आंसर क्या निकल करके आ रहा है? एक मिनट, फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है, फाइनल आंसर निकल के आ रहा है 7 - √40 से लेके 1, जिसमें 1 शामिल है, यूनियन 9 से लेके 7 + √40, जिसमें 9 शामिल है, यूनियन 1 से लेके 9 सिवाय 3 के। एक मिनट भैया, एक मिनट, जरा देखना। क्यों तुम लोग भोपाल से कभी इंदौर गए हो क्या? अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कोरोना नहीं था तब कभी इंदौर गए हो? बोल ही नहीं रहे यार। वैष्णवी भाई कभी इंदौर नहीं गए क्या आप? गए गए गए, नागर गई है। देखना भैया, भोपाल से इंदौर तक कैसे जाते हैं, देखना देखना। भोपाल से सीहोर, सीहोर से आस्था, और ये आस्था से इंदौर, सिवाय सोनकच्छ के। भैया सोनकच्छ में पोहे नहीं खाना है, सीधे भोपाल से इंदौर जाना है। हाँ, शेर हो गए तो। भैया जरा फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से सुनना। ये देखो हमारा आंसर ये पूरा निकल करके आ रहा है। थोड़ा उसको छोटा बनाना चाहता हूँ। ये देखो, ये भोपाल है, भोपाल से इंदौर, सॉरी भोपाल से सीहोर, सीहोर से आस्था, और आस्था से इंदौर, यानी कुल मिला के कहां से कहां तक गए? भोपाल से इंदौर तक, सिवाय सोनकच्छ के। फिर से बोलता हूँ, 7 - √40 से लेके 1, 1 से लेके 9, 9 से लेके 7 + √40, यानी फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी, बोलो 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 क्या? 7 - √40 से लेके 7 + √40 सिवाय 3 के, सिवाय 3 के, फाइनल आंसर। और चूंकि फाइनल आंसर है तो इसको कहना पड़ेगा क्या? आंसरम। अरे क्या कहना पड़ेगा? आंसरम कहना पड़ेगा। तो कह दो भैया संस्कृत में आंसरम। ये हमारा फाइनल आंसर है, जल्दी से नकल कर ले। केस टू के आंसर में एक मालूम नहीं क्या क्या, एक तो चैट में लिख करके भेज देते हैं यार, सही में सीधा होना भी पाप है। सर केस 2 के आंसर में 1 और 9 इंक्लूड होगा क्या? केस 2 के आंसर में 1 और 9 कहाँ इंक्लूड किए? 1 और 9 तो केस 1 में इंक्लूड थे, और इसलिए आंसर में तो इंक्लूड होंगे ना, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं हम तो दोनों का।
यशिका पंजवानी, वीडियो ब्लर हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा बेटा, अब तो इतने दिन हो गए, ऑनलाइन की आदत डाल लेनी चाहिए। हो गया। सावन, सावन सरवानी, कौन से बैच के हैं सावन आप? कौन से बैच के हैं? इशारा करके बताओ। A3। आपने नाम के साथ अपना बैच नहीं लिखा, बैच लिखा करो, अगली बार लिखना। सीआर क्यों नहीं मिल रही क्या आपको? चलो 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 चलो, अगला करेंगे। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे सर बोर हो गया, कोई नया फंक्शन हो जाए। हाँ हाँ, तो हो जाए। आओ भैया, कुछ नया फंक्शन पढ़ाता हूँ। मॉड एक्स हो गया तो लगे हाथों बोलो तो सिग्नम एक्स भी बता दूं क्या? हाँ आयुष भाई, क्या बोलता है? हो जाए, सिग्नम एक्स हो जाए। तो पहले सिग्नम एक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो जाएगा। चलो जल्दी नकल करो भैया यार। प्लीज साइड ले, मुझे ही साइड होने को बोल दिया उसने। अन्वेष S3, क्या कर रहा है भैया? पढ़ने बैठा है, अभी भी मोबाइल में कर रहा है? पढ़ ले दादा। समीक्षा हो गया क्या नकल? चलिए मिटाता हूं इसको, सिग्नम फंक्शन बताता हूं आपको। हाँ भैया, सिग्नम एक्स, सिग्नम फंक्शन। अरे भैया, टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने हो गए थे यार? मॉडुलस फंक्शन कौन से नंबर का था ये बता दो। मॉडुलस फंक्शन कौन से नंबर का था? 10वें नंबर का था, तो ये 11वें नंबर का है क्या? ठीक है, 11वां फंक्शन देखना भैया, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम एक्स होता कैसा, जरा ये देखना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एस जी एन एक्स, ऐसा लिखा जाता है। एस जी एन एक्स लिख दिया तो इसका मतलब सिग्नम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब सिग्नम एक्स होता क्या है, जरा ये देखना। सिग्नम एक्स विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बोल रहा है सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होता है, लेकिन ये फंक्शन तभी वैलिड है जब एक्स 0 नहीं है। ये वाला पीस तभी वैलिड है जब एक्स 0 नहीं है। जब एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो उस स्थिति में पीस को 0 माना जाएगा। यानी कहने का मतलब सिग्नम एक्स भी दो पीसेस से बना है। हाँ, तो कौन से आश्चर्य वाली बात है भैया, मॉड एक्स भी तो दो पीसेस से बना था, याद करो। मॉड एक्स का एक पीस होता था y इक्वल टू एक्स और एक होता था y इक्वल टू माइनस एक्स। तुम्हें मॉड एक्स का सिंबल याद है क्या? मॉड एक्स का ग्राफ याद है क्या? अरे हाथ से बना के बता दो ना यार। अबे ये क्या बना रहा है, ये बोल देना सीधे सीधे। हे राम। अरे भैया एक मिनट, आईआईटी में सिलेक्ट हो जाओगे तो यही तो निशान बनाओगे। तो फोटोग्राफर पूछेगा या क्या कह रहे हो, तो उसको कहना मॉड एक्स। क्या कहोगे? मॉड एक्स। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये देखना, मॉड एक्स में क्या होता था, एक पीस होता था y इक्वल टू एक्स और एक पीस होता था y इक्वल टू माइनस एक्स। तो वैसे ही ये भी दो पीसेस से बना है। बोल रहा सिग्नम एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0।
बट व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन दैट केस कंसीडर इट्स वैल्यू एज 0। तुम बोलोगे सर थोड़ा और सॉल्व करो, हाँ हाँ करते हैं, माशाल्लाह हमने तो मॉड्यूलस को सॉल्व करना सीख लिया। तो दिस इंप्लाइज fx विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x को सॉल्व करो। जब x पॉजिटिव है तब क्या होगा ये बताओ? जब x पॉजिटिव है तो मॉड अपने आप हट जाएगा बिना किसी रिश्वत के, x बचेगा। जब x नेगेटिव है तब क्या होगा ये बताओ? बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। जब x नेगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत देंगे, नीचे वाला x वैसा का वैसा, और x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन 0 है ही है। यानी बोलो फाइनली ये x से ये x कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, यानी फाइनली fx कम्स आउट टू बी, बोलना पड़ेगा दोस्तों तुम लोगों को, 1 when x is greater than 0